guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की जो धुकुर धुकुर वाली स्टोरी है ना, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के मन के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब आप बोलोगे दीदी कौन से डाउट्स? तो अरे वो डाउट जो हर एक इंसान बचपन से लेकर के आज तक सोचता आ रहा है, वो ये डाउट कि आखिर मरने के बाद हमारे साथ होता क्या है, हमारी बॉडी कहाँ जाती है और जहां भी जाती है वहां हमें कैसा लगता है। अब आप पूछोगे दीदी आप लोगों को कैसे पता? तो ये चीज ना खुद ही मरने के बाद एक लड़की ने आकर के अपने परिवार वालों को बताई है। कब, क्या, कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि पूरी की पूरी वीडियो ना सच्ची घटना पर आधारित है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, साथ ही साथ आपके मन के सारे उलझनों को सुलझाने भी वाली है कि मरने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। तो चलो रानी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग बिना किसी देरी के ना चुपचाप से अपनी सीट की पेटी कस के बांध के कान में ईयरफोन डाल लो। बता दे रही है पहले, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी ना आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, तो इस बार डबल धुकुर धुकुर करने के लिए वो आने ही वाली है, तो रेडी हो जाओ। तो आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है और ये जो कहानी है ये हमारी सब्सक्राइबर की आप बीती है। इस कहानी में ना हमारी सब्सक्राइबर के अलावे एक और इम्पोर्टेंट पात्र है, मुख्य किरदार है, वो है उनकी बहन का। तो चलो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले उन दोनों का नामकरण कर देते हैं। तो हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं खुशी और उनकी बहन का, मतलब कि बड़ी बहन का नाम रख देते हैं शीतल। तो खुशी बताती है कि ये जो घटना है ना, ये आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की घटना है। उस वक्त खुशी क्लास 10th या 11th में होगी और आज के टाइम पर तो खुशी काफी बड़ी हो गई है, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। तो खुशी बताती है ना कि जब खुशी बहुत ज्यादा छोटी थी, तकरीबन 2 या 3 साल की थी, और उस टाइम पर उनकी बड़ी बहन शीतल अप्रोक्स 4-5 साल की होंगी। उन दोनों के एज में ना ज्यादा का फर्क नहीं है, 1-2 साल का फर्क है। उसी वक्त उनके पापा की डेथ हो गई थी बीमारी के कारण। उनके पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, जिस कारण से उनके पापा के मौत के बाद ना उनके पापा का जो पोस्ट था, उनकी जो नौकरी थी, वो उनकी मम्मी को मिल गई थी। तो इससे ना उनके जो परिवार में उनका फाइनेंशियल कंडीशन था, वो कभी भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ था। तो खुशी के परिवार में शुरू से ही खुशी, उसकी बड़ी बहन शीतल और केवल उसकी मम्मी रहा करते थे। समय के साथ उनके पापा का जो दुख था, जो खाली जगह था उनके परिवार में, वो तो नहीं भरा, लेकिन वो लोग ना उस सदमे से अब बाहर आ चुके थे। जब खुशी क्लास 10 में थी, उस वक्त ना शीतल क्लास 12th में थी। दोनों बच्चियां बोर्ड देने वाली थी। इसी बीच क्या होता है ना कि खुशी की बड़ी बहन शीतल को जॉन्डिस हो जाती है। इनिशियल स्टेज में ना घर वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जो जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और लास्ट में जब शीतल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी ना, और तब खुशी और खुशी की मम्मी ने शीतल को जब हॉस्पिटल में दिखवाया, तब पता चलता है कि शीतल को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जॉन्डिस हो गई है और शीतल के पास ना ज्यादा समय नहीं है। ऑल्दो डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की शीतल को बचाने की, पर शीतल नहीं बच पाई। और जब खुशी केवल क्लास 10 में थी, तब खुशी ने ना अपने पापा के साथ साथ अब अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था। यार, बड़ी बहन या छोटी बहन किसी को भी खोना ना मतलब लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। घर में केवल शीतल और खुशी ही थे, पापा नहीं थे, मम्मी दिन भर काम पे रहती थी। तो शीतल ना खुशी के लिए उसकी गार्जियन भी हुआ करती थी। खुशी को जो भी प्रॉब्लम हुआ करते थे ना, वो सब कुछ जाके शीतल के साथ शेयर किया करती थी। पर शीतल की जो अचानक से ऐसी हालत हो गई थी ना, खुशी को ना बहुत जोर का सदमा लगा था और इस बात को ना खुशी डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही थी हॉस्पिटल में ही। अभी तो हॉस्पिटल में शीतल की लाश थी ही, खुशी और उसकी मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और घर में सिंस की कोई भी मर्द नहीं था, कोई भी उन लोगों का भाई नहीं था, तो फटाफट से रिलेटिव्स को बुलाया गया। रिलेटिव्स वाले जब घर आते हैं तो वो शीतल की लाश हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, सारी क्रियाक्रम होते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, जब अर्थी को कंधा देने का वक्त आता है, उस वक्त जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि खुशी कंधा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि केवल वो एक
लड़की है जिस कारण से वो अपनी इकलौती बहन को कंधा नहीं दे सकती। ये बात ना खुशी की मम्मी को और खुशी को बहुत ज्यादा बुरी लगी। खुशी की मम्मी ने सीधे सीधे साफ साफ रिलेटिव से ये कह दिया कि खुशी ही अब मेरा बेटा है और इस घर का चिराग है, और खुशी अर्थी को कंधा देगी और शीतल को मुखाग्नि भी खुशी ही देगी। इस बात से सारे रिलेटिव्स ने उन लोगों को काफी ज्यादा धुतकारा कि कैसे लोग हैं, धर्म के खिलाफ जा रहे हैं वगैरह वगैरह। यार लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन फिर भी खुशी और उसकी मम्मी ने इन बातों को ध्यान नहीं दिया। भारी मन से खुशी ने अपनी बड़ी बहन शीतल की अर्थी उठाई। उसके बाद वो लोग उसकी अर्थी को लेकर के शमशान घाट पहुंच गए। तो वहां पर खुशी मुखाग्नि दे देती है, सारे रिचुअल्स हो जाते हैं। चिता जब बुझने लगती है ना तो धीरे धीरे एक एक करके सारे रिलेटिव्स वहां से चले जाते हैं और वो लोग खुशी को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर खुशी क्या बोलती है ना कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं कुछ देर ना अपनी दीदी के साथ अकेले बैठना चाहती हूँ। लोगों ने खुशी को समझाया कि देखो खुशी, यहाँ पर ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए, यहाँ से चलो। पर खुशी ने किसी की नहीं सुनी और खुशी वहीं पर बैठी रही। जब सारे लोग चल गए ना, अभी तक खुशी ना मन भर के रो भी नहीं पाई थी। वो ना उसकी चिता के पास उसकी राख को पकड़ के बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और जब एक बार खुशी का मन थोड़ा हल्का हो गया और जब थोड़ा अंधेरा होने लगा ना, खुशी क्या की वहां से उठती है और वहां से पीछे मुड़ करके बाहर के दरवाजे की ओर जाने लगती है। उसी बीच क्या होता है ना, खुशी को अचानक से एक आवाज आती है, अरे खुशी एक मिनट रुको। तो खुशी ना पीछे मुड़ करके देखती है कि खुशी को आवाज किसने दी, पर वहां पर कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद खुशी को ये लगता है कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। इसके बाद वो अपने घर चले जाती है। घर में जाने के बाद अब खुशी को इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि जब तक उसकी दीदी की उस घर में लाश थी ना, तब तक खुशी के मन में ये तसल्ली था कि उसके पास उसकी दीदी तो है ना, भले ही कुछ बोल नहीं रही है लेकिन चुपचाप लेटी पड़ी तो है। एटलीस्ट खुशी उनको देख तो पा रही थी, उनका हाथ तो पकड़ पा रही थी। पर दीदी की जब बॉडी चली गई ना, उसके बाद खुशी बहुत ज्यादा रोने लगी थी। एक कमरे के कोने में खुशी की मम्मी रो रही थी और दूसरे कोना पकड़ के खुशी रो रही थी। अगली सुबह ना सारे रिलेटिव उसके घर से चले जाते हैं। अब घर में केवल बस जाती है खुशी और खुशी की मम्मी। वो घर इतना खाली लग रहा था ना कि जैसे मानो वो घर काटने को दौड़ रहा है। खुशी जब जब अपने कमरे में बैठती थी ना, उससे अपनी दीदी की याद आने लगती थी। वो जब भी बेड में बैठती थी ऐसा लगता था कि दीदी उसके साथ बैठी हुई है। कभी स्टडी टेबल में लगता था कि उसकी दीदी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वो दोनों ना साथ में रूम शेयर किया करते थे, जैसे कि हर बहनें किया करती है। पर फिर भी जैसे तैसे करके ना खुशी दिन काट रही थी। पर जब एक दो दिन हो जाता है ना, उसके बाद जब अचानक से खुशी सोई रहती है, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। इस टाइम खुशी बस चुपचाप से सोई हुई थी। भाई नींद किसको आती है। पर इसी बीच क्या होता है ना, खुशी को बहुत ज्यादा सफोकेशन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे सांस ही नहीं आ रही है। तो वो क्या करती है, चुपचाप से छत पे चले जाती है खुली हवा में सांस लेने के लिए। जैसे ही वो थोड़ा सा टहलती है छत पे जाके, वो अपने घर के सामने बिजली के पोल पे क्या देखती है ना कि सबसे टॉप में उसकी बड़ी बहन यानी कि शीतल दीदी ऐसे बंदरों की तरह बैठ के उसे स्माइल कर रही है। अब जैसे ही खुशी का आई कांटेक्ट उसकी दीदी के साथ हुआ ना, मानो उसकी दीदी उससे कुछ कहना ही चाह रही होगी, पर डर के मारे खुशी जोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज सुन के नीचे उसकी मम्मी दौड़ के ऊपर जाती है। उसके बाद उसको होश में लाती है और जैसे ही खुशी होश में आती है ना, वो बस कांप रही होती है। उसका पूरा बदन ठंडा हो जाता है और बस एक ही नाम ले रही थी, शीतल दीदी। मम्मी हम शीतल दीदी को देखें, शीतल दीदी। फिर भी उसकी मम्मी को यहाँ पर ये लगता है ना कि खुशी डर गई होगी, मे भी अकेले है और दीदी के जाने का दुख खुशी को बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। इसके बाद उसकी मम्मी उसे शांत करवाती है और चुपचाप उसे कमरे में ले आती है। फिर भी उसकी मम्मी उसे उस रात अकेला नहीं छोड़ती। वो क्या सही समझती है ना कि आज की रात हम खुशी के साथ सो जाएंगे तो शायद वो डरेगी नहीं। वो रात तो बीत जाता है, पर उस रात के बाद से ना अब खुशी के नेचर में ना बहुत ही अजीब परिवर्तन आने लगा था। अब वो दिन भर शांत रहती थी अपने कमरे में। यहाँ पर सबको ये लग रहा था ना कि मे बी उसकी दीदी के जाने के कारण ना उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है। यहाँ तक तो चलो सब डाइजेस्ट कर पा रहे थे, पर अब यहाँ बताते हैं कि खुशी की हरकतें
कैसे चेंज हो रही थी। अब वो क्या करती थी ना, नहाने के बाद वो अपने कपड़े नहीं पहनती थी, वो अपनी दीदी के वार्डरोब के जो कपड़े होते थे ना उसे उठा के पहन लिया करती थी। जब खुशी की मम्मी खुशी को शीतल के कपड़े पहने हुए देखी ना तो 2 सेकंड के लिए वो भी हैरान हो गई। पर यहाँ पर खुशी की मम्मी को ये लगता है ना कि शायद शीतल के कपड़े पहनने से ना खुशी को ऐसा लग रहा होगा कि उसकी दीदी ना उसी के पास है, उसके साथ है, इसीलिए उस प्रेजेंस को फील करने के लिए खुशी ने शीतल के कपड़े पहने हुए। ये बात खुशी की मम्मी यहाँ पर नजरअंदाज कर देती है। पर यहाँ पर खुशी पता है क्या करती, वो कमरे में ना घंटों बैठे बैठे ना ड्राइंग बनाया करती थी। वही खुशी जिसको ना अच्छी से एक सीधी लकीर तक खींचने नहीं आती थी। यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं, जो शीतल थी ना, शीतल को बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना आता था। पर यहाँ पर उसकी मम्मी ये बात भी नजरअंदाज कर देती है। उसे क्या लगता है ना कि शायद ना खुशी ड्राइंग बना के अपनी दीदी को याद करती होगी, या फिर जो भी खाली समय होता होगा ना जो खुशी से कट नहीं पाता होगा वो समय, वो ड्राइंग बना के खुशी पूरा करती होगी। पर यहाँ पर इसके बाद ना सारी चीजें नॉर्मल थी, ठीक है, 13वीं भी हो जाती है, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना 3 महीना बीत जाता है। पर इसी बीच में क्या होता है ना कि शीतल का बर्थडे आता है। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा सैड थी। उस दिन उसकी मम्मी ने ना खाना भी नहीं बनाया था। पर इसी बीच सुबह में खुशी की मम्मी क्या नोटिस करती है ना कि खुशी नहा धोआ के एकदम नया कपड़ा पहन के मम्मी के पास आती है और अपनी मम्मी को क्या बोलती है कि अरे मम्मी, तुम अभी तक नहा ही नहीं, 10:30 बज गए, हम लोग को मंदिर जाना है। अब यहाँ पर खुशी की मम्मी बोलती है कि बेटा आज मंदिर क्यों जाएंगे। ऐसा रिएक्ट कर रही थी खुशी ना कि समझो कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि अब शीतल दी अब इस दुनिया में नहीं है और आज शीतल दी का बर्थडे है और वो मंदिर जाने के लिए बोल रही है। पर यहाँ पर खुशी की मम्मी बोलती है कि बेटा ठीक है, हम नहा के आते हैं। तब यहाँ पर पता है खुशी क्या बोलती है कि मम्मी जल्दी से नहाओ यार, पूजा जाना है, हम लोग को मंदिर में पूजा करनी, आज मेरा बर्थडे है। जैसे ही खुशी ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है ना, उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई कि आज तो शीतल का बर्थडे था और ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। अगर ये खुशी मेरे साथ मजाक कर रही होगी ना तो ये बहुत ही गंदा मजाक होगा। इसके बाद ना खुशी की मम्मी ने खुशी को एक जगह बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने खुशी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना खुशी समझने को तैयार ही नहीं थी। आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, जैसे शीतल और खुशी 2 बहनें थी ना, उसमें जो शीतल थी जैसा कि वो घर की बड़ी बेटी थी, सबकी लाडली बेटी थी, तो वो ना थोड़ी सी मूडी थी, मूडियल थी, ठीक है, जल्दी जल्दी किसी को जवाब दे देती थी। लेकिन जो खुशी थी ना वो काफी ज्यादा समझदार थी। ऐसा बहुत रेयर मोमेंट आया होगा ना जब खुशी ने अपनी मम्मी के साथ जुबान लगाया होगा। लेकिन उस दिन बर्थडे के दिन जब मम्मी खुशी को समझा रही थी ना, खुशी की लैंग्वेज ही बदल चुकी थी। खुशी बात कर रही थी मम्मी से, ऐसा तो फील ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि चेहरा खुशी का है, शरीर खुशी का है, लेकिन मम्मी से बात शीतल कर रही थी। यहाँ पर क्या होता है ना, बात बात में, बहस बहस में मम्मी समझाए जा रही थी, खुशी समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। और इसी बीच खुशी को और ज्यादा गुस्सा आता और वो गुस्से में क्या बोलती है कि मम्मी तुम भी मेरे को भूल गई मेरे मरने के बाद, एक माँ होकर के तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद ना खुशी की मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ में आ गया एक एक चीज जो वो उतने दिनों से ना नजरअंदाज करती आ रही थी, ये सोच के कि मे बी खुशी ये सब हरकतें कर रही है अपनी बहन के कमी को पूरा करने के लिए। क्यों खुशी वैसे तैयार होती थी, क्यों खुशी हमेशा शीतल की तरह सिर पे बिंदी लगाया करती थी, क्यों खुशी पेंटिंग बनाया करती थी। वो खुशी का शरीर था, खुशी का चेहरा था, लेकिन उसके अंदर जरूर शीतल की आत्मा थी। इस बात की बर्थडे के दिन कंफर्मेशन हो चुकी थी। अब खुशी की मम्मी को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। खुशी की मम्मी क्या करती है ना, वहां से उठती है, दौड़ के जाती है, रूम को बाहर से बंद कर देती है और बगल वाले मंदिर से पंडित जी को उठा करके लाती है। उन्हें अपने घर के बाहर खड़ा करके पंडित जी को सारी बात बताती है। यहाँ पर ना पंडित जी को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पंडित जी ने खुशी की मम्मी से कहा कि देखिए, मुझे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ आप कुछ देर रुकिए, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा है, तो मे भी वो आपकी मदद कर देंगे। इसके बाद ना उसी घर के बाहर 2-3 घंटे उसकी मम्मी बैठी रही।
खुशी अंदर से चिल्लाए जा रही थी कि मम्मी तुम मेरे बर्थडे के दिन ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन खुशी की मम्मी ने एक भी रिप्लाई नहीं किया। 2-3 घंटे के बाद जब तांत्रिक बाबा आते हैं ना, तो उसके बाद उसकी मम्मी सारी बातें तांत्रिक बाबा को बताती है और तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, रूम खोल करके अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं और खुशी से बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो खुशी ने उनसे बिल्कुल बात नहीं की। तांत्रिक बाबा ने बहुत प्यार से खुशी को फुसला कर बात करने की कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या चाहती हो, फिर भी खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उनकी मम्मी को ना कुछ पानी देते हैं पढ़ करके और बोलते हैं कि आप ना हर 2 घंटे में ये जो पानी है खुशी के अगल बगल छींट देना। इससे क्या होगा, शीतल की आत्मा जो कि इसके शरीर में है वो कुछ दिन तक तो इससे दूर रहेगी। बाकी इसका क्या परमानेंट इलाज है मैं खोजता हूँ और आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ऐसा कह के बाबा वहां से चले जाते हैं। अब ना खुशी की मम्मी घर के अंदर जाती है, लेकिन इस बार खुशी बिल्कुल नॉर्मल थी। अभी लग नहीं रहा था कि खुशी के अंदर शीतल की आत्मा है। यहाँ पर ना खुशी की मम्मी ने खुशी से कुछ बातें की, क्योंकि खुशी अभी पूरी तरीके से होश में थी। यहाँ पर खुशी अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी मैं दीदी को देखती हूँ, मैंने उस रात पोल पर दीदी को देखा, आपने मेरी बात नहीं मानी और दीदी हमारे साथ इसी घर में है। दीदी हर रात आती है, हर सुबह आती है, बीच बीच में पता नहीं वो कहीं चली भी जाती है और वो बैठ करके ना पेंटिंग भी करती है, वो डेली वॉशरूम में जाके नहाती भी है, वो अपने कपड़े भी पहनती है। दीदी मरी नहीं है, दीदी हम लोग के साथ ही है। अब इसके बाद ना खुशी की मम्मी खुशी को आगे कुछ नहीं समझाती है और फिर वो बस इतना बोलती है कि हाँ बेटा मुझे पता है दीदी हमारे साथ है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर खुशी अब बताती है ना कि तांत्रिक बाबा के आने के बाद से ना चीजें थोड़ी सी ड्रास्टिक होने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल पहले जब भी शीतल खुशी के शरीर में थी ना शीतल ने कभी खुशी को हार्म किया, ना उसकी मम्मी को हार्म किया। लेकिन तांत्रिक बाबा के आने के बाद से, घर में वो पवित्र जल आने के बाद से ना अब शीतल डायरेक्टली खुशी के बॉडी में प्रवेश नहीं करती थी और जब भी शीतल खुशी के बॉडी में प्रवेश करना चाहती थी ना, खुशी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती थी, छटपटाने लगती थी। ऐसा लगता था कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और वो चिल्लाने लगती थी कि मम्मी दीदी आ गई, मम्मी दीदी आ गई, देखो देखो देखो। यहाँ पर ना आंटी को भी समझ में नहीं आता था कि क्या करे क्या नहीं करे, वो बस पानी लेकर के खुशी के ऊपर छिड़क देती थी। इसके बाद क्या होता है ना, एक दिन जितना भी प्रोसेस का वो सारा बंदोबस्त किया जाता है, इंतजाम किया जाता है और उस दिन ना वो सारा इंतजाम किसी दरगाह के बाहर किया जाता है, घर पर नहीं किया जाता है। जब आंटी जी खुशी को वहां पर लेकर के जा रही थी ना, तो एक बात की खुशी वहां जाने से बिल्कुल इनकार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती वहां पर ले जाया गया और ले जाने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद की बात रानी आपको बताएगी। अब खुशी को ना जबरन दरगाह ले जाया जाता है और वहां पर उसे बैठाया जाता है। मौलवी साहब अपनी प्रक्रिया स्टार्ट किए ही थे और साथ में ना खुशी की मम्मी को ये हिदायत दी गई थी ना कि आप थोड़ा सा पीछे होके खुशी के साथ ही बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार वालों का होना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक शीतल की फोटो भी साइड में उन्होंने लगा दी थी। इसी बीच में ना सबसे पहले पता है मौलवी साहब क्या बोलते हैं कि आपकी बड़ी बेटी तो अभी इसी दुनिया में है, मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हुई है। ये चीज सुन के ना खुशी की मम्मी हैरान हो जाती है और ये सोचती है कि हमसे गलती क्या हुआ है जिसके कारण अभी तक मेरी बड़ी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अब यहाँ पर जैसे ही मौलवी साहब प्रक्रिया स्टार्ट किए थे ना, अब खुशी पूरी तरह से कांपने लगी थी। कांपने के साथ ही मौलवी साहब सबसे पहले उसकी मम्मी को बोलते हैं कि ये आपकी छोटी बेटी नहीं है, बल्कि इसके शरीर में शीतल आई हुई है। अब ये चीज सुनने के बाद ना उसकी मम्मी वहीं पर रोने लगती है और अपनी बेटी के पास आके उसे प्यार से देखने लगती है। और जैसे ही वो खुशी के आंखों में आंखें डालती है ना, उन्हें पूरी तरह से ये फील हो जाता है ना कि ये खुशी नहीं है, बल्कि ये उनकी बड़ी बेटी शीतल है। अब नहीं पता ये माँ का आप प्यार कह सकते हो, फील हो जाता है यार। और जैसे ही उनकी जो आंखें मिली ना खुशी से, वैसे ही खुशी भी वहां पर रोने लगी, उन्हें गले लपेट के और पटक पटक के वहां पर इतना खुशी रोई है ना, माँ माँ कह के कि माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, मेरे को अभी इस दुनिया से नहीं जाना था यार,
हम नहीं जाना चाहते थे तुम लोग को छोड़ के। तुम लोग मेरे को अपने से अलग क्यों कर रही हो? अभी तक तो हम साथ में थे ना तुम लोग के। हम किसी को कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज मेरे को अपने पास से मत भेजो माँ, मेरे को अपने साथ रखो, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मेरे पास कोई नहीं है। हम तुम लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे। और पता है अब यहाँ पर खुशी की बॉडी के अंदर जो शीतल थी वो सारी अपनी दिल की बातें थे ना वो कहने लगी थी कि माँ मेरे को मरने से पहले आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी बातें मेरे दिल के अंदर दबी हुई थी कि आपसे हम कितना प्यार करते हैं। हमको पता है कि हम शॉर्ट टेम्पर है, कभी कभी आप पे चिल्ला देते थे, पर कभी भी मेरे मन के अंदर ना मैल नहीं रहता था। आपने पापा की कमी भी पूरी की है। मेरा हमेशा से सपना था कि बड़ी बेटी होने के बाद ना जैसे ही मेरा जॉब लगेगा आपका हर कमी पूरा करेंगे, पर हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे को इस दुनिया से नहीं जाना है, मेरे को वो सारे सपने पूरे करने हैं। तो प्लीज माँ मेरे को अपने पास रखो, मेरे को यहाँ से मत भेजो। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो ही रही थी। अब आपको यहाँ से ना शीतल की साइड की स्टोरी बताते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कब से और कहां से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर ना मौलवी साहब ने सबसे पहले तो खुशी के बॉडी में जो शीतल की आत्मा थी ना उसको साइड किया और शीतल की मम्मी को बोला, मतलब कि खुशी की मम्मी को बोला कि आप अभी दूर हट जाइए और हमें शीतल से फेस टू फेस बात करने दीजिए। यहाँ पर ना शीतल से मौलवी साहब आगे पूछते हैं। मौलवी साहब ने सबसे पहले उससे पूछा कि अच्छा जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था तब तुमने हमसे बात क्यों नहीं की? तो रोते रोते शीतल क्या बोलती है ना कि अंकल उस वक्त ना मेरे को बहुत डर लग गया था, मैं अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। जब आप आए थे ना मुझे लगा था कि आप मुझे पता नहीं कहीं भेज दोगे, इसलिए मैं वहां पर भाग गई थी क्योंकि मैं आप लोगों से बात ही नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मौलवी साहब ने उससे बोला कि नहीं हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे भलाई के लिए ही है। तो तुम एक बात बताओ कि जब तुम्हारी मौत हुई थी उसके बाद से तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो? तुम अपने दुनिया क्यों नहीं गई? क्या क्या हुआ उस बीच तुम्हारे साथ? तो पता है इस बीच शीतल ने क्या कहा? यहाँ पर शीतल ने वही सारी चीजें बताई जो कि रानी ने बताया कि समय से पहले उसकी मौत हो गई, उसके मन में बहुत सारे अरमान थे, उसके मन में बहुत सारे रिग्रेट थे। हॉस्पिटल में जब शीतल की मौत हुई है ना उस वक्त शीतल की आत्मा हॉस्पिटल में ही खुशी और उसकी माँ को ना चुप करवा रही थी कि मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ, लेकिन वहां पर कोई भी शीतल को सुन ही नहीं रहा था। शीतल जाके उन लोगों को पकड़ भी रही थी लेकिन किसी को भी शीतल का टच फील नहीं हो रहा था। शीतल ने वहां पर मौलवी साहब को बताया ना कि अंकल उस वक्त मुझे इतना बेबस फील हुआ ना कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे आंखों के सामने रो रहे हैं और मैं चुप भी नहीं करवा सक रही हूँ। मैं उनसे कहना चाहती थी कि मम्मी अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे जो बीमारी थी ना मैं उससे मुक्त हो गई हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। फिर भी कोई नहीं सुन रहा था। जब अर्थी भी उठ रही थी ना उस वक्त भी जब अर्थी जा रही थी तो भी शीतल की आत्मा ना शीतल की मम्मी और खुशी को बोल रही कि मम्मी मत रो, तुम खुशी के साथ अच्छे से रहो, खुशी तुम मम्मी का ध्यान रखना। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन जब चिता जली थी ना, जैसे जैसे चिता जल रही थी ना शीतल के आत्मा के अकॉर्डिंग उसके आंख ना धुंधले हो रहे थे। अब धीरे धीरे ना उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और एक टाइम के बाद जब चिता पूरे तरीके से बुझ गई ना तो शीतल के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब कि लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में चली गई। अब शीतल को ना केवल आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसके अगल बगल हो रही थी। शीतल ना गुम हो गई थी किसी भूल भुलैया में। ऐसा लग रहा था ना कि वो एक ऐसी दुनिया में चली गई है जहां रोशनी ही नहीं है, या मे भी उस दुनिया में कभी सवेरा होता ही नहीं है, सूरज की कोई रोशनी नहीं है, केवल रात ही रात है। बस आवाज किसकी आ रही थी उसे? कुछ कुछ चिड़ियों की और खुशी के रोने की। उस वक्त ना शीतल बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि खुशी देख मैं कहाँ फंस गई हूँ, बहन मेरी मदद कर, मत रो, मेरी मदद कर, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इस अकेले अंधेरे में नहीं रहना चाहती हूँ। इस बीच जब खुशी उठ करके जाने लगी थी ना तो शीतल की आत्मा को खुशी के ना पैरों की आवाज आई थी, ठप 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 ठप। उस बीच ना शीतल ने कहा कि पता नहीं अंकल मैंने ना बस जोर से चिल्लाया, खुशी मुझे लेते जा, खुशी मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़। और उस वक्त खुशी ने मुड़ करके देखा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई शमशान घाट जाता है ना, चाहे आपको गलत फहमी भी हो कि आपको कोई आवाज आई है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर खुशी पीछे मुड़ के देख ली थी और उसी के साथ साथ शीतल वापस घर आ गई थी खुशी के पीछे पीछे, क्योंकि शीतल के अकॉर्डिंग जैसे ही चिता बुझी थी ना सारा दुनिया अंधेरा हो गया था और वो घर का रास्ता भूल चुकी थी। लेकिन सिंस कि उनका घर बंधा हुआ था इसीलिए शीतल
पोल पर बैठी हुई थी और छत पर जब खुशी आई थी ना, तब जब खुशी बेहोश हुई थी तब शीतल ने खुशी के बॉडी में प्रवेश कर लिया था। लेकिन शीतल ने ये कहा था ना कि अंकल, जब मैंने खुशी के शरीर में प्रवेश किया तो मेरा इरादा बिल्कुल गलत नहीं था, मुझे बस अपने परिवार के साथ रहना था, मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना था। मुझे पता है आप मुझे यहाँ से भगाने आए हो, पर मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं किसी को हार्म नहीं करूंगी। मम्मी, आज तक मैंने तुम्हें हार्म किया नहीं किया ना, मैं आगे भी हार्म नहीं करूंगी। कुछ पल के लिए तो खुशी की मम्मी का भी दिल पसीज गया था, माँ का दिल था ना, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। पर मौलवी साहब ने उन्हें अकेले में ले जाकर के समझाया कि देखिए, अब ये आपकी बेटी की रूह है, ये आपकी बेटी नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब शीतल के कारण क्या आप चाहती हो क्या कि खुशी की भी जान पर खतरा मंडराए? इस बात के बाद ना उसकी मम्मी ने कलेजे पर पत्थर रख करके सारे प्रोसेस स्टार्ट करवाए। इसके बाद जब खुशी के शरीर में शीतल की जो आत्मा थी उसे पता चल गया कि अब प्रोसेस होने वाले हैं एंड उसे शरीर से निकाला जाएगा और किसी और दुनिया भेजा जाएगा ना, तो उस बीच उसने क्या बोला कि ठीक है मौलवी साहब, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। जब मेरी माँ मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती है ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं इन लोगों को तकलीफ नहीं दूंगी। मैं तो इसीलिए लौट के आई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं माँ के बिना तड़प रही हूँ तो माँ भी मेरे बिना तड़प रही है। ऐसा कह के ना शीतल की आत्मा चुपचाप वहां से चली जाती है, ना कोई प्रोसेस होता है, ना कोई क्रियाकलाप किए जाते हैं, और उसके बाद खुशी जो थी वो बेहोश हो जाती है। इस बीच ना यहाँ पर आंटी को इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि लास्ट मोमेंट पे भी ना शीतल को ये लगा कि उसकी माँ और उसकी बहन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती है, और दिल में ये दुख लेकर के शीतल की आत्मा बिना किसी को हार्म किए वहां से उन लोगों से माफी मांग करके कि आज तक अगर आपको मैंने कुछ भी तकलीफ दी हुई होगी मुझे माफ करिएगा, वहां से चली जाती है। इसके बाद खुशी की मम्मी ना शीतल के जितने भी बिलोंगिंग्स थे, चाहे वो ड्राइंग्स के सारे स्टेशनरी ले लो या फिर उसके कपड़े ले लो, सारे चीजें को भी ना एकदम डिकम्पोज कर देती है। वो कोई भी शीतल की बिलोंगिंग्स को घर में नहीं रखती। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब कोई भी आदमी ना या कोई भी इंसान उस दुनिया से चला जाए ना, तो उसके बिलोंगिंग्स को भी घर में नहीं रखना चाहिए। और कहीं ना खुशी की मम्मी ने सही कहा, क्योंकि कुदरत का जो नियम बना हुआ है, अगर मरने के बाद उनकी दुनिया अलग है तो उन्हें वहीं पर रहने देना चाहिए, उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हमने किस्से भी सुने हैं कि किसी भी अपने डियर वन को बुलाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं और उन्हें बुलाया जाता है, तो ये सब चीजों से ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने कभी ये कहानियां सुनी थी क्या कि मरने के बाद दुनिया कैसे हो जाती है, कैसे लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, कैसे सब कुछ अंधेरा छा जाता है? हमें नहीं पता, आप बताना ताकि हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने थॉट ना प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी हमारे पास भी हॉरर स्टोरी है, हमें आपके साथ शेयर करनी है, तो आप हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें मेल भी कर सकते हो। सारे जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।